जम्मू कश्मीर के अखनूर इनकाउंटर में आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इनकाउंटर के पहले दिन यानी कल एक दहशतगर्द मार गिराया था, यानी कुल मिलाकर अब तक इस इनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। काबिल गौर है कि कल दहशतगर्दों के अखनूर में फौज की गाड़ी पर हमला किया था, जिसके बाद बट्टल में इनकाउंटर शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को चारों तरफ से घेरे में ले लिया था और तकरीबन 26 घंटे की जद्दोजहद के बाद 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। बाकायदा एक ट्वीट भी जारी किया गया और उसमें भी इस बात की जानकारी दी गई है। तो मारे गए आतंकियों में जैश का कमांडर भी शामिल है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक M402 AK राइफल भी मिली है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में यह इनकाउंटर हुआ था। इमीडिएटली, क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने आर्मी की एम्बुलेंस के ऊपर भी फायर किया, तो ये जाहिर हो गया कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं। तो सारा इलाका जो है एकदम से गार्डन किया गया। आर्मी, पुलिस, SOG, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब ने आके यहाँ पे इस ऑपरेशन में पार्ट लिया। तो अभी फिलहाल ये है कि तीनों न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो इसके बाद जब सर्च होगा क्या क्या मिलता है, क्या सामान मिलता है, वो आपको अलग तीन ही आतंकी थे? जी, 3 ही आतंकी अभी तक 3। थैंक यू। सर ये एजेंसी के लिए सर प्लीज एक सेकंड जी। सर ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें जो सक्सेस मिली है, क्या डिटेल है? देखिए, अभी तक ये डिटेल है कि सो फार जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि 3 टेररिस्ट हैं, तो तीनों के तीनों जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। एरिया को अभी भी गार्डन के अंदर रखा गया है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जो है सर्च चल रहा है। जैसे सर्च खत्म होता है उसके बाद आपको अलग से जो है ब्रीफ किया जाए। सर 3 जो है न्यूट्रलाइज हो चुके। यह बहुत बड़ा सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी हार्ड हिंट था कि इस एरिया में कुछ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कुछ किया जाएगा, तो पहले से ही तैयारी थी। तो ये न्यूट्रलाइज हुई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा की रिकवरी भी अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बाद में ब्रीफ किया। अखनूर के केरी बट्टल में पिछले 25 घंटों से चल रहा आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो इनकाउंटर है वो ख़त्म हो गया है और इस इनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ड्रेडेड आतंकवादी कहा जा रहा है। ये 3 आतंकवादी थे जिनको मार गिराया गया है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स और एमिनेशन, हथियार और एक्सप्लोसिव भी इनसे बरामद किए गए हैं। एक आतंकवादी को कल मार गिराया गया था, लेकिन 2 और आतंकवादियों को आज सुबह से जो मुठभेड़ चली इस एरिया में, जो हमारे पीछे, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, इसी के साथ जो एक टेंपल है उसके बेसमेंट में छुपे थे ये आतंकवादी, और उनको मार गिराने के लिए कल सुबह 7:30 बजे से जो ऑपरेशन है वो चला। ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब आतंकवादी जो 3, जिनकी संख्या 3 कहा जा रहा थी, उन्होंने कुछ बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे उनसे मोबाइल मांगे और कहा कि आप हमें मोबाइल दे दो, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं था। उसके बाद आतंकवादियों ने वहां से एक एम्बुलेंस गाड़ी चल रही थी आर्मी की, उसको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन आर्मी ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस के साथ मिलके उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन अप किया और उसके बाद कल से हमने देखा लगातार दिन भर मुठभेड़ चलती रही, जिसमें एक आतंकवादी को कल न्यूट्रलाइज किया गया, उससे हथियार भी मिले थे। लेकिन आज सुबह तड़के पहली लाइट में ही दोबारा जो फायरिंग है शुरू हो गई और उस फायरिंग में 2 और आतंकवादी जो बचे हुए थे उनको भी मार गिराया गया। और कई दिनों से लगातार, चाहे वो गांदरबल हो, उसके बाद गुलमर्ग हो, त्राल हो, शुपियां हो कश्मीर में, और इसके साथ साथ कल सुबह यहाँ पे भी आतंकवादियों ने हमला करने की कोशिश की इस केरी बट्टल में। तो ये आतंकवादियों का मारा जाना एक सक्सेस है, कामयाबी है, और इससे जो हमारे जवानों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और आगे चल के जो बचे खुचे आतंकवादी, चाहे जम्मू रीजन में है या कश्मीर रीजन में, उनको भी मार गिराने के लिए व्यापक जो तलाशी अभियान या सर्च ऑपरेशन उसमें तेजी लाई जाएगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, केरी बट्टल, अखनूर।
उधर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने सिक्योरिटी एजेंसियों की बहादुरी को सलाम पेश किया है। इनका कहना है कि किसी दहशतगर्द को नहीं बख्शा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दहशतगर्दों को खत्म करने का वादा किया था और हमने दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करके वादा पूरा किया है और यह हमारी हुकूमत का एजेंडा है। सुरक्षा एजेंसियों के साहस को, उनकी वीरता को सलाम करता हूं। कोई भी दहशतगर्द जिसके हाथ में हथियार हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, जो भारत के नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समूल नाश प्रधानमंत्री मोदी सरकार की वचनबद्धता है और हमने वो करके दिखाया है। यही हमारी सरकार का एजेंडा है। बजरंग दल के कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। यह एहतजाज अखनूर में उस जगह के करीब किया गया जहां 3 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए हैं। मुजाहिरीन ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ये जोगवा बट्टल का इलाका है। यहाँ पर कल आतंकियों ने यहाँ पर सेना के वाहन पर हमला किया है। सेना ने बिना किसी नुकसान के 3 आतंकवादी को मार गिराया है और ये पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकत जो है वो कर रहा है। एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन हमारी सेना सतर्क, हमारी पुलिस सतर्क, उन्होंने यहाँ पर जितने 3 आतंकवादी आए थे उनको मार गिराया। मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय सेना का, मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ की पुलिस का, जिन्होंने समय रहते एक बड़े हादसे को टाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरेज और तुलेल के पहाड़ों पर दौरान शब हल्की बर्फबारी हुई है, जिस वजह से इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की थी कि जिसमें बताया गया था कि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, जबकि शुमाली कश्मीर में कुछ पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। बांडीपुरा को 2007 में जिले का दर्जा दिया गया, लेकिन 17 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी कुछ महकमों, जिनमें जल शक्ति, सोशल फॉरेस्ट्री, पीडीडी वगैरह काबिल जिक्र का इंतजामी कंट्रोल अभी भी बारामूला और गांदरबल जिले में है। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे तमाम महकमों का कंट्रोल बांडीपुरा मुंतकिल किया जाए ताकि लोगों को इन अजला का रुख न करना पड़े। आज से 17 साल पहले बना हुआ है, लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद आज हमें गांदरबल, बारामूला, सोपोर जाना पड़ता है। मतलब एससी ऑफिस, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑफिस, वो इस वक्त गांदरबल में, दूसरे जो ऑफिस है वो इस वक्त बारामूला में। आम जनता को सफर करना पड़ता है। ये मेरे ख्याल में ये डिस्ट्रिक्ट बनना बिल्कुल ये हम फजूल है हमारा। हमें यहाँ कोई इस डिस्ट्रिक्ट बनने से कोई फायदा ही नहीं मिला। 70 इयर्स पहले हमें डिस्ट्रिक्ट मिला था, उसके बाद भी हमें जो है कुछ जो डिपार्टमेंट हैं जैसे PMGSY है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है, या फिर PDD है। PDD का जो SC साहब हैं वो बैठते हैं गांदरबल में, और PMGSY का जो वगैरह हैं या बाकी इरिगेशन डिपार्ट वाले वो उनका बैठता है बारामूला में। तो अभी में हमें 17 साल हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट को, उसके बावजूद भी हमें हर कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट और वक्फ JPC के रुकन गुलाम अली खटाना ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन सिर्फ वोट बैंक के लिए JPC की मीटिंग में हंगामा कर रही है और सच ये है कि दिल्ली और मुल्क भर में जायदादों की लूट मार है जो कुछ बाअसर लोगों ने किया है। इसे सामने लाना होगा और शफाफियत पैदा करना होगी। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत के लिए ड्रामे और हंगामा आराई कर रही है और इन्हें डर है कि मुसलमान इन्हें वोट नहीं देंगे। फौज के हाथों 2 दहशतगर्दों के मारे जाने पर गुलाम अली खटाना ने कहा कि वो क्या करने आए हैं। हकीकत में इंजीनियर रशीद ने इस मामले का हल निकालने का कहा। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सियासत करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं।
वक्फ को लेकर जेपीसी की मीटिंग में कल भी हंगामा हुआ। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सांसद गुलाम अली खटाना जी। कल विपक्ष ने बड़ी आपत्ति जताई कि जिस तरीके से दिल्ली के की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसको लेकर काफी नाराज था। और जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था। ये वो सरासर ड्रामा है और उनकी एक चाल थी, नौटंकी थी। आपका जो सांसद है उसमें क्या है कि इतना लूट खसूट हुआ है वक्फ प्रॉपर्टीज का दिल्ली में, और उनका जो चेयरमैन है वो इसी सिलसिले में अरेस्ट है। और वो तो बेतुके सवाल कर रहा था, उसका कोई मकसद नहीं बनता है। अब सीओ जो है वो जेपीसी के अंडर थोड़ा होता है। अब यूजुअली सीओ आएगा जहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आता है अदर स्टेट से। अब यहाँ चेयरमैन अंदर है लूट खसूट में, तो जहाँ सीओ आएगा। अब चीफ मिनिस्टर को थोड़ी ना बुलाती है जेपीसी। लेकिन आतिशी ने तो लेटर लिखा कि हमसे मंजूरी नहीं ली गई रिपोर्ट, ये गलत है। उनका मामला है वो, उसमें मैं क्या कहूँ दिल्ली का। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा एक्ट है इस पर विपक्ष लगातार नाराज है। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर पर में भी कई वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्जे हैं। क्या ये जो अमेंडमेंट्स होंगे इससे कोई फायदा होगा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ये है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी की लूट खसूट हुई है 17 सालों में, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल लोगों ने करी है, उसको उनको कानून को फेस करा जाए और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, शफाफियत लाई जाए, और जो आखिरी गरीब मुसलमान है उस तक भी उसका लाभ पहुंचे। जम्मू कश्मीर में अभी नई सरकार बनी है, वक्फ बोर्ड पहले से चलता आ रहा था, तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जम्मू में भी कई कब्जे हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। वक्फ की अमलाक जो है, इन्होंने जो वक्फ के अधिकारी थे इन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया है। एक्ट की जरूरत 224 एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं? वो कहीं दिखती नहीं है। वक्फ के पास पैसा नहीं है तनख्वाह के लिए, इमामों को तनख्वाह नहीं देते, तो वो गया कहाँ? यही तो रोना है ना। आम मुसलमानों के लिए पिछड़ा दर्जा का जो आम गरीब आदमी आखिरी मुसलमान है उसके, क्योंकि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उसको भी इसका लाभ हो। विपक्ष इतना नाराज है। पिछली बार एक कुछ अलग चीजें देखने को मिली थी। एक जेपीसी के मेंबर भी उनको मुअत्तल कर दिया गया इस सेशन से, लेकिन वॉकआउट हो या नाराजगी हो वो लगातार जारी है। देखिए, उनको अब डर है कि मुसलमान वोट जो है वो हमसे निकल जाएगा। मुसलमान अवेयरनेस आ गई, सोशल मीडिया का जमाना है, अवेयरनेस का जमाना है। अब वो चाहते हैं बंधुआ रहे, गरीब रहे, अनपढ़ रहे, हमारे उसी में रहे। फौज को जिला पुंछ में त्योहारों के दौरान इजाफी चौकसी बरतने की हिदायत दी गई है। कंट्रोल लाइन के इस पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी को रोकने या जिले में मौजूद दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए फौज के जवानों को गश्त बढ़ाना पड़ी है। इसके साथ ही फौज के जवान दुश्मनों को मारने के लिए मुसलसल फायरिंग की मशक भी करते हैं। फौजियों की फायरिंग की मशक के दौरान गूंजने वाली आवाजें भी मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हौसले पस्त करने में मुआविन साबित होती हैं। त्योहार के करीब भारतीय फौज की तरफ से इस इजाफी गश्त का मकसद मुल्क और जिले के लोगों को अपने घरों में त्योहार और खुशियां महफूज तरीके से मनाने के काबिल बनाना है। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वक्तरों के करीब भारतीय फौज की कार्रवाई का जायजा लिया। पुंछ जिले में आए दिन पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें जारी रहती हैं। उसके देखते हुए भारतीय सेना जो है पूरी तरह मुस्तैदी के साथ दिन रात जो है अपने ड्यूटी को अंजाम देती है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है घने जंगलों में गश्त जो है लगाई जा रही है जवानों की तरफ से। पूरी मुस्तैदी के साथ जो है ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध तो नहीं है। जवान इसी प्रकार दिन रात जो है अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं ताकि देश के जो लोग हैं, जो पुंछ जिले के लोग हैं, वो सुरक्षित अपने घरों में रह सकें, अपने घरों में हर प्रकार के त्यौहार, हर प्रकार की खुशी मना सकें। और ये जवान जो हैं दिन रात इसी प्रकार जो है यहाँ पर गश्त लगाते हैं और अत्याधुनिक हथियारों को साथ लैस होकर दुश्मन पर पूरी नज़र बनाए रखते हैं ताकि जिले में हालात जो है सामान्य बने रहें। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 8 नेटवर्क, पुंछ। श्रीनगर में भी रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रन फॉर यूनिटी में मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सभी यहाँ पे करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और
मैं सेकंड टाइम हो गया यहाँ पे आना। लोगों को बताना भी है कि ये क्या है, सब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये से क्या है और क्या। इस बार काफ़ी ज़्यादा जो लोकल्स रेजिडेंट हैं उन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेशन किया है। इवन जो बाहर से भी काफ़ी लोग आ रखे हैं, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश और कौमी इत्तेहाद की याद में ज़िला पुलिस पुंछ की जानिब से एकता दौड़ का इनेकाद किया गया। इस दौड़ में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों, पुलिस, CRPF जवानों, अफसरान और मौजूद शहरियों ने शिरकत की। एकता दौड़ की सदारत DSP हेडक्वार्टर पुंछ पंकज सुदान और DSP DR ने की, जबकि SSP पुंछ मुमताज़ अहमद और डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास इसके मेहमान खुसूसी थे। और पुलिस हेडक्वार्टर से एकता दौड़ ने झंडी दिखाकर खुद भी दौड़ में शिरकत की। ये इत्तेहाद पुंछ के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में हुआ, जहां पर ज़िलाई तरक्याती डिप्टी कमिश्नर ने सबको कौमी यकजहती, भाईचारे और मुल्क की मफाद के लिए काम करने का हलफ दिलाया। रन फॉर यूनिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पुंछ ने ऑर्गेनाइज़ किया था। ये SSP ऑफिस पुंछ से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक आया। उसके बाद इसमें स्कूली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमारी सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लोग इसमें रन फॉर यूनिटी में पार्टिसिपेट किया। और जो राष्ट्रीय एकता का जो मैसेज है वो हर जनमानस के अंदर हमने फैलाया है अपने सेक्शन से। आज यहाँ पे हमने रन फॉर यूनिटी के हमने किया है। यहाँ पे हम DC ऑफिस से लेके यहाँ पे पुंछ के जो स्टेडियम है, हमने वहाँ से लेके यहाँ तक रन फॉर यूनिटी किया ऑन द ओकेजन ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी थी। तो वहीं राजौरी इंतजामिया ने राजौरी में राष्ट्रीय एकता दिवस के सिलसिले में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया। इस दौड़ को अभिषेक शर्मा IAS DC राजौरी और पुलिस और सिविल इंतजामिया के दीगर सीनियर अफसरान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। डाकबंगला राजौरी से शुरू होने वाली ये दौड़ गुजर मंडी कस्बे से गुजरकर स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी पर इख्तिताम पजीर हुई। 500 से ज़्यादा शुरका, जिनमें मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज के तलबा, खिलाड़ी, सिविल सोसाइटी के अरकान और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शामिल थे, रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम राजौरी इंतजामिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस पर किया था। हिंदुस्तान का आइनी आदमी हमारे मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और सलामती को दरपेश हकीकी और मुमकिन ख़तरात का मुकाबला करने के लिए हमारी कौम की मोरूसी ताकत और लचक की दोबारा तस्दीक करने का मौका फराहम करता है। आज मैं फर्स्ट प्राइज लाया मैंने और ये मेरे कोच अश्वनी सर। कंपटीशन जो है वो बहुत ही अच्छा रहा और जिसमें हमारी बहन ने 3rd प्राइज हासिल किया है। तो जैसे कि पहले ही मेरी बहन ने बताया है कि मोटिवेटर्स, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल मैम, उन्होंने हमें ये बताया कि हमें ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करना है और हम उनका दिल से थैंक यू करना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, जो उन्होंने भारत के अलग अलग छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके राष्ट्र के रूप में हमें दिया है और जिसके लिए हम लोग, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। तो उधर रन फॉर यूनिटी के हवाले से पुलवामा ज़िले में भी मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। ज़िला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से इस सिलसिले में DC ऑफिस पुलवामा से लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस पुलवामा तक दौड़ का एहतमाम किया गया। इस दौड़ को DC पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में आम लोगों की खासी तादाद के साथ साथ स्कूली बच्चे भी शामिल थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस पुलवामा में पुलिस की जानिब से शहीद पुलिस एहलकारों की याद में परेड किया गया। देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी को हर एक जो भी देश का देशवासी है उसके दिल में और उजागर करना और इसकी मैसेज देना। और इसके साथ साथ कई सारे और भी प्रोग्राम्स हैं इस राष्ट्रीय एकता दिवस को लेके, जो हमारे ख़ास तौर से कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ रन फॉर यूनिटी है, वॉक्स हैं और उसका कई सारी कंपटीशंस भी रखी हुई हैं, जिसमें ऐसे कंपटीशंस हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं। और मैं ज़िला पुलवामा की तमाम आवाम को इसमें इस तरीके से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देता हूँ। उधर राष्ट्रीय एकता दिवस के एक पुरजोश मुशाहिदे में ज़िला इंतजामिया गांदरबल ने रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम ने ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका को राग़िब किया। इत्तेहाद की अहमियत की अलामत ये दौड़ कमरिया ग्राउंड से शुरू हुई और मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर गांदरबल
श्यामबीर एसएसपी गांधरबल वसीम कादरी समेत दीगर जिलाई और सेक्टोरल अफसरान ने शिरकत की। शुरका जिनमें तलबा, मकामी नौजवान, सरकारी अफसरान और सिविल सोसाइटी के अरकान शामिल थे, उन्होंने कौम के इत्तेहाद और सालमियत के जज्बे को बरकरार रखने का अहद किया। गांधरबल के कमरिया ग्राउंड में जमा हुए हैं ताकि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिन मनाने यहाँ पर आए हैं, यूनिटी का एक दिन मनाने यहाँ पर आए हैं। आज हम रैली करते हुए जाएंगे मिनी सेक्रेटरीट तक, गांधरबल के मिनी सेक्रेटरीट तक, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं बाहर से हमें देख सके कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का यहाँ पे आयोजन किया, जिसके अंदर सभी लोगों ने तिरंगा उठाकर यहाँ पे साथ चले हैं और ये इसी बात को दर्शाता है कि हम लोग सब लोग यहाँ पर उसके नेशनलिज्म के साथ। तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोगों को जैसी हमारी परिस्थिति है उस हिसाब से हम लोग सब लोग यूनाइट होकर यहाँ पर रहें और एंटी नेशनल एलिमेंट्स की अगर कहीं पे किसी को भी सूचना होती है तो वो हम लोग। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सुंबुल सब डिवीजन में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का मकसद शहरियों के दरमियान कौमी यकजहती और इत्तिहाद को फ़रोग देना था। इस दौड़ को सुंबुल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुर्तज़ा अहमद, SDPO सुंबुल मोहम्मद अमीन और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबुल के प्रिंसिपल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सैकड़ों मकामी लोगों, तलबा और सरकारी अफसरान ने इस दौड़ में हिस्सा लिया, जो GDC सुंबुल से शुरू हुआ और सुंबुल में SDM ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा पूरी तकरीब में जोर शोर से गूंजता रहा। शुरका ने कौमी यकजहती और सालमियत को बरकरार रखने का अहद किया। कि आपको पता है हर साल 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर सब डिवीज़न पे, सब डिविजनल हेडक्वार्टर पे या स्टेट हेडक्वार्टर पे रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम मनाया जाए, जिसमें स्कूली बच्चे हिस्सा लें, जिसमें जो है हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो आम लोग, आम शहरी, वो इसमें हिस्सा लें, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इस डे का सिर्फ एक मैसेज है, दैट्स नेशनल इंटीग्रेशन, दैट्स यूनिटी, वी ऑल आर वन। चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, हम में कोई भेदभाव, हम आपस में भाई हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हरियाणा सरकार की तारीफ। कहा, सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला। हमारी सरकार की पहचान बिना पर्ची, बिना खर्ची की नौकरी देने वाली। देश भर में 40 जगह रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में होगी नियुक्ति। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र और हरियाणा सरकार पर बड़ा हमला। कहा, नहीं हो रही है MSP पर फसलों की खरीद। साजिश के तहत किसानों को नहीं मिल रहा है DAP और यूरिया। सरकार MSP और मंडियों को खत्म करना चाहती है। IPS पर कथित यौन शोषण का मामला। हरियाणा महिला आयोग में पेश हुए जींद के SP सुमित कुमार ने कहा, मैं बेकसूर हूं, छवि को धूमिल करने की साजिश। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने SP सुमित कुमार को जींद से हटाने के लिए कहा कि रेणु भाटिया ने कहा, जांच पूरी होने तक SP सुमित कुमार को कहीं और भेजा जाए। SP के जवाब के बाद DGP को लिखी गई चिट्ठी। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का बयान, हमने SP को तलब किया है, SP ने अपना जवाब दाखिल किया। जांच में अब तक कोई महिला पुलिसकर्मी सामने नहीं आई है। आरोप लगाने वालों को डरने की जरूरत नहीं। अंबाला में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बस की आपस में टक्कर, बस के उड़े पर खदशे। दिल्ली से जम्मू जा रही थी बस। हादसे के बाद बस में फंसे ड्राइवर को हाइड्रा की मदद से निकाला गया। बहादुरगढ़ से विधायक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल साइबर सिक्योरिटी बेदारी माह साइबर सेफ इंडिया के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन ऑफिस जम्मू की जानिब से मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आरएसपुरा में एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस इवेंट का मकसद साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक आगाही फैलाना और डिजिटल सिक्योरिटी के अहम पहलुओं को उजागर करना था। इस मौके पर RBI अफसर रमेश चंद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इनके अलावा स्कूल के सदर चौधरी मोहन सिंह, स्कूल के प्रिंसिपल सोनिया
टोहरा और टीचर राजकुमार समेत बड़ी तादाद में स्कूल के तलबा मौजूद थे। इस मौके पर साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक एहतियाती तदाबीर और बैंकिंग सिक्योरिटी में महफूज लेन देन के इक़दामात पर RBI अफसर रमेश चंद ने तबादला ख्याल किया। वर्कशॉप में साइबर क्राइम से बचने, महफूज पासवर्ड बनाने, इंटरनेट बैंकिंग में सिक्योरिटी और डिजिटल लेन देन को महफूज बनाने जैसे अहम मौज़ूआत पर तलबा ने तबादला ख्याल किया और RBI ने भी तलबा को इन अहम मौज़ूआत पर आगाह किया। मंदूबीन ने बैंकिंग फ्रॉड और फिशिंग को रोकने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर स्कूली तलबा की जानिब से ड्रामे के ज़रिए दीगर लोगों को डिजिटल साइबर क्राइम से बचने के बारे में तफसील से आगाह किया गया और कहा कि हमें हमेशा बाखबर रहना चाहिए। और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के तमाम शहरियों से भी कहा, इस जुर्म के बारे में आगाही पैदा करने का पैगाम दिया गया है। स्कूल के सदर चौधरी मोहन सिंह और दीगर ने बेहतर आइडियाज़ के साथ तलबा को एजाज़ से नवाजा। जो रिज़र्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, उसके फीचर्स के बारे में लोगों को बच्चों के बीच में जागरूकता लाना। साथ ही आप लोगों को मालूम है कि करंट मंथ जो अक्टूबर मंथ में नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है और जिसका थीम है साइबर सुरक्षित भारत। तो इस थीम के अंदर जो है आज का ये कार्यक्रम किया, जिसमें खासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में जागरूक करने के लिए, और बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया इस टॉपिक पर। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के ज़राई मौसमियात यूनिट की जानिब से गाँव चक्रोई में एक रोज़ा आगाही कैंप और गंदम के बीज की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम में इलाके के किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सुचेतगढ़ असम्बली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के MLA प्रोफेसर गुरुराम भगत मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने ज़राई साइंसदानों की मदद से इलाके के किसानों में गंदम के बीज तकसीम किए। इस मौके पर शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च S.K. गुप्ता भी प्रोग्राम में शरीक रहे। इनके अलावा चीफ साइंसदान डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर उमाशंकर, डॉक्टर रोहित शर्मा और दीगर साइंसदानों ने किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया। हुकूमत ने फसलों की बेहतर निगहदाश्त के बारे में भी आगाह किया और ख़ासतौर पर काश्तकारों को इनकी फसलों पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। कृषि विश्वविद्यालय स्क्वास्ट की तरफ से यहाँ पे चक्रोई फार्म में एक इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ प्रोग्राम रखा गया और यहाँ सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं यूनिवर्सिटी के वो आए थे और इन्होंने जो नई जो टेक्नोलॉजी है, जो नए बीज तैयार करते हैं, नई जो टेक्निक जो तैयार करते हैं, उसको किसानों तक पहुँचाना ये यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। और इसी से जो हमारी एग्रीकल्चर है वो उसमें बढ़ोतरी होती है, एग्रीकल्चर हमारा अच्छा बेहतर होता है और किसानों की खिदमत के लिए। तो आज यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है, इसमें यहाँ पे वीट सीड जो है वो किसानों को दिया जा रहा है, एक अच्छी वैरायटी का सीड जो जल्दी और जिसका ज़्यादा यील्ड जिसकी निकलती है, तो उस किस्म का यहाँ सीड दिया गया किसानों को। तो मैं दोबारा स्क्वास्ट के यहाँ हमारे डायरेक्टर S.K. गुप्ता जी वो पधारे हैं और यहाँ के जो हेड हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और बाकी साइंटिस्ट आए हैं। तो ये आज किसानों को समझाएंगे भी कि आगे जो फसल लगनी है उसके बारे में क्या क्या जो अच्छे तौर तरीके हैं उनको अपनाया जाए ताकि किसानों की जो फसल है वो अच्छी हो, फसल में बढ़ोतरी हो और किसान जो है वो खुशहाल हो। और यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अपने करनाल के NDRI चौक पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, विधायक जगमोहन आनंद, योगेंद्र राणा ने दिखाई झंडी। रन फॉर यूनिटी में बच्चों से लेकर बड़ों ने लिया हिस्सा। आज धनतेरस का त्योहार, रिकॉर्ड खरीदारी की उम्मीद। आज के दिन बर्तन और सोने चांदी खरीदना माना जाता है शुभ। भगवान धनवंतरी की पूजा का भी विधान। कुरुक्षेत्र के पेहुआ उपमंडल के में दहशत फैला रहे 2 मगरमच्छों को पकड़ लिया गया है। समाजसेवी गोताखोर प्रकट सिंह ने टीम ने करीब 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया और उसके बाद इन मगरमच्छों पर काबू पाया। चरखी दादरी के महेंद्रगढ़ डिवीजन में HKRN के तहत तैनात सिंचाई विभाग के 42 कर्मचारी 7 महीनों से वेतन के इंतजार में। नाराज कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना देकर विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
दीपावली के त्योहार पर टोहाना पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी के साथ बॉर्डर पर भी कड़ी की गई सुरक्षा। धनतेरस के मौके पर शिमला के सबसे बड़े लोअर बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक इस बार 100 करोड़ से ज्यादा हो सकता है शिमला में सोने, चांदी और डायमंड का कारोबार। हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगातें देंगे पीएम मोदी। नालागढ़ के एपीआई यूनिट का वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण। शिमला में कारोबारी को जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर दी गई धमकी। कारोबारी ने पुलिस को दर्ज की शिकायत। कारोबारी ने की 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। किन्नौर के एक स्कूल के पीछे बनी पानी की टंकी में गिरे तेंदुए के 2 शावक। वन विभाग ने दोनों शावकों को बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हरियाणा सरकार की तारीफ। कहा, सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला। हमारी सरकार की पहचान बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी देने वाली। देश भर में 40 जगह रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में होगी नियुक्ति। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र और हरियाणा सरकार पर बड़ा हमला। कहा, नहीं हो रही है एमएसपी पर फसलों की खरीद। साजिश के तहत किसानों को नहीं मिल रहा है डीएपी। यौम पुलिस यादगारी 2024 और पुलिस फ्लैग डे बनाने के एक हिस्से के तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस कुपवाड़ा में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये तकरीब उन शहीदों को दिली खराज अकीदत थी जिन्होंने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश किया। साथ ही साथ दिलकश परफॉर्मेंस के जरिए खित्ते के इत्तेहाद और सकाफती तनव्वुर को भी मनाया गया। उनको याद करने का एक मौका फराहम करते हैं जिन शहीदों ने इस धरती को अपने खून से सींचा और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपने फराइज अंजाम देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के खिलाफ आंख में आंख डालकर अपने सीने पे गोली खाई और इस मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने में अपने अनमोल खून का नजराना पेश किया। उन तमाम शहीदों को याद करने का ये एक बेहतरीन मौका है और ये जो सिलसिला है ये हम हर साल 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक सेलिब्रेट करते ये डेज उनकी याद में। एनसी के असेंबली मेंबर राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने पुलवामा में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान के साथ पहली जायजा मीटिंग मुनक्किद की। सर्किट हाउस पुलवामा में एमएलए राजपुरा ने राजपुरा असेंबली हल्के में चल रहे तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। मीर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो शर्मा के दौरान लोगों को बिजली और पीने के पानी सप्लाई को यकीनी बनाएं। इस मौके पर मीर ने कहा कि लोगों के मुश्किलात का इजाला करने के लिए इंतजामिया के साथ मिलकर वो काम करेंगे। उमर साहब को हुकूमत सौंपी है। इन मुश्किलात को दूर करने की हमारी ड्यूटियां लोगों की हमने वादे किए उनके साथ। इसी की वजह से हमने आज अफसरान की मीटिंग बुलाई थी। यह एक तो उनके साथ तौरफ करना था, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, और दूसरा हमने रिव्यू भी ले लिया लोगों के जो मुश्किलात है राजपुरा कानाचुंसी में भी और खासकर जिला पुलवामा में भी जो मुश्किलात है वो डिस्कस किए, उनको कैसे दूर करेंगे उसकी तरफ से वो डिस्कस हमने किया है। उसके जो हमारे जो मुलाजिम है, जो हमारे जो अफसर हजरात है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, उनको ये भी कहा गया है कि आप निकलो, लोगों के पास जाओ, लोगों के जो मुश्किलात है उनको हल करो। खबर बडगाम से है जहां के रुसू इलाके में एक ट्रेन हादसा पेश आया। इस हादसे में एक मकामी नौजवान की मौत हुई जिसकी शिनाख्त हाफिज कुरान इमरान नज़ीर के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि यह नौजवान दूसरे गांव जा रहा था और रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान ट्रेन आई जिसकी जद में नौजवान आया। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि रेलवे ट्रैक की हिफाजत करने वाले एहलकारों की नामौजूदगी की वजह से यह हादसा पेश आया। इनका कहना था कि अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो कम अज़ कम वो सीटी बजा के ट्रेन आने का इशारा करते। उन्होंने रेलवे इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और एहलकारों को बस्ती के पास रेलवे ट्रैक्स पर तैनात किया जाए। देखो, सबसे पहले हमें ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आला हुकाम है यहाँ पे, जो ड्यूटी मैन से, अगर ट्रेन आ रही है उनको पता होता है कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है। आम लोगों को ये पता नहीं होता है। उनको कन्विंस करना, उनको लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि ट्रेन कब तक आएगी, और जो भी ड्यूटी होता है उनको
जो भी इंसान ड्यूटी होता है उसको ये फर्ज बनता है कि विसल बजा के या कोई और उसको रोक के कि भाई ट्रेन आ रही है, ड्यूटी मेंस की प्रॉब्लम है ये। लोग दौड़ के आ रहे थे गाँव से, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए। कुछ पहले यहाँ कुछ ट्रैक्टर वाले थे, वो मिट्टी उठा रहे थे, वो आ गए मौके पे, और उस टाइम कोई यहाँ पे मुलाजिम कोई अवेलेबल नहीं था, कोई भी नहीं था। पुलिस वाले जैसे कि मतलब 10 मिनट 15 मिनट पहले इनको यहाँ से उधर तक देखभाल करना होता है, वो कोई भी नहीं होता। वक्त पे जब भी होते ये चौकी में बैठ के होते। जैसे ड्यूटी मेंस यहाँ पे होगी, उससे ये फायदा होगा, वो बार बार सीटी बजाते हैं। जब ट्रेन आएगी, ट्रेन आने से पहले सीटी बजाएगा, तो जो पटरी क्रॉस कर रहा होगा उसको पता चलता है ट्रेन आ रही है। ये फायदा है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जैसे यहाँ ट्रेन जब आती है, यहाँ अभी भी लोगों को मालूम नहीं है ट्रेन क्या है। यहाँ हर किलोमीटर में बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है विसल, बार बार विसल। यहाँ मुझे लगता है, मैंने एक बार वीडियो भी उठाया, फिर मैंने कंप्लेंट भी की कि यहाँ ट्रेन वाला हॉर्न भी नहीं बजाता है। लोगों को कैसे, क्योंकि ट्रेन जब चलती है उसकी आवाज पीछे पीछे जाती है, आगे नहीं जाती। नाज़रीन, रसूल बड़गाम में हम मौजूद है और यहाँ पर आप जो ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ पर आज सुबह एक ट्रेन हादसा पेश आया जिसमें एक मकामी नौजवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये नौजवान रुसू का रहने वाला था और रुसू से ये नौजवान दूसरे गांव में जा रहा था, और इस ट्रैक को जो ही उसने क्रॉस किया, ऐसे में ट्रेन आई और ट्रेन के जद में नौजवान आया। गुज़श्ता बरस भी यहाँ पर एक ऐसा ही ट्रेन हादसा पेश आया जिसमें एक जान भी चली गई थी। हालांकि तब भी लोगों का कहना है कि लोगों ने तब भी मुतालबा किया था रेलवे हुकाम से कि अपने जो ड्यूटी के मुलाजमीन है, जो ड्यूटी मुलाजमीन है, जो रेलवे की ट्रैक की हिफाजत करते हैं, वो यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहने चाहिए, ताकि लोगों को आगाह किया जाए, लोगों को पता चले ट्रेन आ रही है। क्योंकि इनके हाथ में विसल होती है, ये विसल बजा के ये लोगों को आगाह करे कि ट्रेन आ रही है, तो इस वजह से जो ट्रेन हादसा थे वो रुक सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल ओट्स के बीज दस्तयाब न होने पर जहां किसान परेशान थे, वहीं आज महकमा ज़राअत ने किसानों के लिए बीज दस्तयाब किए और तकसीम भी किए। वहीं एग्रीकल्चर ऑफिसर ने बताया कि वो कुछ दिनों के अंदर मजीद बीज दस्तयाब करेंगे। हाल में काफ़ी डिमांड थी ओट्स की और दीगर मटर जो पीस जो हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यहाँ पे फार्मर्स की। हमने इस बारे में अपने चीफ साहब से रिक्वेशन की थी कि यहाँ पे जो डिमांड्स है लोगों की वो फुलफिल की जाए, तो उसमें चीफ साहब ने एक्शन लेते हुए यहाँ पे कल हमें यहाँ ओट्स की जो सप्लाई है यहाँ पे दे दी है। उससे पहले भी आई थी ओट्स की सप्लाई यहाँ पे, हम रेगुलरली इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आने वाला है और भी सीड। हम चाहते हैं ज़मींदार की बहबूदी के लिए हम उनको मियारी से मियारी सीड उनके लिए अवेलेबल रखें, ताकि वो ज़मींदारी उसमें कर सकते हैं और उनको कोई परेशानी की। शोपियां के पीएचडी स्कॉलर बराए कानून ने तरक्की पसंद फार्मिंग को अपनाया। शोपियां के मोलू गांव में रिवायती करियर के रास्ते पर नई पोल्ट्री प्रैक्टिस का अलमबरदार सैयद शाजिया लतीफ़, एक आला तालीम याफ्ता बहू और पीएचडी स्कॉलर, अपनी कम्युनिटी के लिए एक मुतासिर कुन शख्सियत बनकर उभरी हैं और इससे आगे इसने दिखाया है कि तालीम सिर्फ सरकारी या प्राइवेट मुलाजमत हासिल करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि जिद्दत को फ़रोग़ देने, नुक्ता नज़र को वसी करने और माशरे में बामानी शराकत करने का एक ज़रिया है। LLM की डिग्री मुकम्मल करने के बाद शाजिया ने सरकारी या निजी मुलाजमत का इंतज़ार नहीं किया। इसके बजाय इसने अपने ख़ानदान की ज़मीन को एक पैदावारी फार्म में तब्दील कर दिया। ख़ासतौर पर पोल्ट्री में तरक्की पसंद काश्तकारी की तकनीकों और मुनफरिद तसव्वुरात को मुतारिफ़ कराया। शाजिया इंटरनेट से मुतासिर होकर अपने पोल्ट्री फार्म में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े परिंदे एमोस को लेकर आई हैं। 2019 में 18 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया लॉ में, LLM किया मैंने, तो मैं उसी साल मैं पीएचडी में भी मैंने पीएचडी में भी आई थी, तो और मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ रही थी मैं। मतलब 2017-18 मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही प्रिपेयर हो रही थी। 18 में फिर शादी भी हुई और प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर रही थी। 2019 में जब कोविड आया, कोविड में मेरी प्रैक्टिस भी छूटी और मेरा पढ़ना भी छूटा। तो मैं उस टाइम मैं फ़िज़िकली, जैसे सारे बच्चे जो मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, अगर वो घर में बैठे तो मेंटली तो इंसान वीक हो जाता है। वैसे सेम सिचुएशन मेरी भी थी, मैं फ़िज़िकली और मेंटली बहुत वीक हो, क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक़ था, मैं कुछ अलग करती थी बाकी बच्चों से। तो मैंने देखा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग को हमें छोड़ना है। मैंने सर्च किया, मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गई, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स ने भी मुझे फिर इन्वाइट
प्रोवाइड किया, हॉर्टिकल्चर, जो भी डिपार्टमेंट्स का मेरा बहुत मतलब मुझे सपोर्ट रहा। मैं बहुत डिफरेंट जहाँ पे उनके प्रोग्राम्स होते थे या सक्सेस स्टोरीज होती थी तो मैं जाती थी, तो मैंने कुछ देखा और मैं वहाँ पे भी लोगों से बात करती थी, आपने क्या किया, हाई डेंसिटी लगाया, अच्छा हाई डेंसिटी के साथ साथ आपने ये सब्जियां भी लगाई, उससे मुनाफा दुगना, मतलब हाई डेंसिटी का यही मकसद था कि हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल है, क्योंकि हम एक बार फिर हमें कैमरे के जरिए दिखाना चाहिए। ये वो दो बर्ड है, तो क्या नाम है इनका? ये इमो नाम है इनका। ये वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नेशनल बर्ड्स भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के। आपने कहाँ से लाए? जी, इनका मिलना तो इंडिया में मुश्किल ही है, मगर किस्मत से हमें 2 मिल गए साउथ इंडिया में थोड़ा सा पहले। मतलब ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। साउथ इंडिया में ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने 50s में लाए थे, इनके फार्म बनाए थे, तो फिर ये कुछ बंद गए, कुछ बंद हुए, कुछ वो हुए। मेरा लाने का मकसद ये था कि मैं पिछले 3 सालों से एग्जॉटिक बर्ड्स रेयर करती थी। मेरे पास 30 से ज़्यादा एग्जॉटिक बर्ड्स की ब्रीड्स हैं, तो मैं कुछ खास ब्रीड्स लाना चाहती थी। ये कुछ भी खाते हैं, मतलब न्यूट्रिशियस जो भी हो, मगर एप्पल तो इनको बड़े ही रास आ गए हैं, ये सिर्फ एप्पल खाते हैं। अब जब बर्फ़ पड़ती है, काफ़ी सर्दी होती है, कैसे सर्व कर पाती है? अभी तो ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि हमने इनको मार्च में लाया है। मार्च से अभी ये तो सर्दियां बियर करेंगे, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर और उधर का एटमॉस्फेयर, जब ये पंजाब में रहे तो यहाँ क्यों नहीं रहेंगे? उतनी गर्मी में इन्होंने सर्वाइव किया, या साउथ में इन्होंने सर्वाइव किया, ये यहाँ पे इंशाल्लाह हम इनको मरने नहीं देंगे। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में आज बीजेपी की जानिब से मेंबरशिप ड्राइव के हवाले से जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज फारूक अहमद वानी के अलावा पार्टी के दीगर मेंबरान और ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोग्राम में मेंबरशिप ड्राइव के हवाले से आगाह किया गया और ये अहद किया गया कि तराल हल्का इंतखाब में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए वर्कर्स ज़्यादा मेहनत करेंगे। देखिए, आज का जो ये मुद्दा मकसद है, आज हम ने यहाँ अपने जो घर में हमने मीटिंग बुलाई थी। हमने कोर कमेटी जो हमारी त्राल की है, कॉन्स्टिट्यूंसी की कमेटी है, इस वजह से हमने बुलाई थी। जो नया ड्राइव है मेंबरशिप का 2024 का, वही आज हमने इनको समझाया है कि मेंबरशिप कैसे करानी है। इसमें हमारे जो पार्टी संगठन अशोक कोल जी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है या हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने हमें ऐसे ऐसे समझाया था क्या ऐसे ऐसे करना है। हमने भी इनको ऐसे ऐसे समझाया आज, यही इसलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई। मकसद ये है सारा कि हम ग्रास रूट लेवल से हम पार्टी को मजबूत कराना चाहते हैं। हमारे संगठन मजबूत है, हम पार्टी को भी मजबूत कराना चाहते हैं। उधर जिला कठुआ के जसरोटा इलाके में रेलवे क्रॉसिंग पर आज बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि फाटक खुला देख कई वाहन पटरी पर आ गए और दूसरी तरफ का गेट नहीं खुलने के कारण अफरा तफरी मच गई। इसी बीच लोगों ने कार को बाहर निकाला। वहीं इलाके के पूर्व सरपंच सुदर्शन खजूरिया ने कहा कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और जल्द रेलवे मंत्रालय इस पर संज्ञान ले और यहां पर जल्द फ्लाईओवर बनवाए। हमें ये ही गवर्नमेंट को दुआ करते हैं कि इस ओवरफ्लाई को जल्दी से जल्दी इसका बनाया जाए। भाई मेरी बात सुनो, गाड़ी का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, दुनिया भर की गाड़ी थी, टिप्परें भी चल रही हैं। 10-20 की क्या बात है जी। इधर से लेकर राजबाग तक जाम लगा था। पुलिस वालों ने बहुत मदद की है, क्योंकि उधर से वो लड़के भी आ गए, वो पुलिस वाला भी आ गया, हम लोग भी आ गए। लेकिन ये इसको गवर्नमेंट को कह दो कि इस गेट का जल्दी संशोधन करो। जहाँ पे यही दिक्कत रहती है कि फाटक की ज़्यादा दिक्कत है, और जहाँ रेलवे डिपार्टमेंट के ऐसा पंगा ना, आधे तक पौना घंटा या फाटक बंद रहता है। और सुबह एक हादसा हुआ जहाँ पे कि लेडी एक इसका गेट खुला, एक नहीं खुला इसका, तो लेडी यहाँ पे फंस गई है। तो चलो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसका बचाव किया और बाहर निकाला उसे। तो मैं तो यही सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे रेलवे फाटक हैं, जहाँ पे फ्लाई ओवर होना चाहिए। तो आज मुझे एक मैसेज मिला कि जो हमारी जहाँ के रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा जो होता टल गया। तो मैं जो रेलवे ऑफिसर साहबान हैं, इनके आगे हमने कोई 10 बार गिड़गिड़ाहट लगा दी है। इनका पता नहीं कितना बड़ा सिर है कि जहाँ पे इनकी जो जूं है वो नहीं रेंग रही है। बात कुछ नहीं हुई, ट्रैफिक दोनों तरफा थी, ये पुलिस वाले सर भी थे। तो मैं कि बम्प जैसे उठाने लगे, एक तरफ से बम्प खुल गया, दूसरी तरफ से बम्प नहीं उठा।
तो वो लेडीज़ थी एक गाड़ी, वो थोड़े से बाइक वाले थे, वो अंदर आ गए एकदम। जब दूसरा नहीं खुला तो मैं भागकर नीचे खोलने के लिए गया। तो जैसे एक तरफ में उसको खोलने लगा तो मैंने खोलकर जब देखा, मैंने फिर दोबारा बंद करने की कोशिश की, क्योंकि ट्रेन भी वहाँ से आ रही थी। कोई ऐसा वैसा कोई हादसा नहीं, कोई कुछ नहीं। ट्रेन स्लो थी, पहले काशन लगा हुआ था ट्रेन को, जो लोड गाड़ी आ रही थी पीछे काशन लगा हुआ था। तो वहाँ से गाड़ी हमने मैडम से चाबी ली, वो गाड़ी उसे बांधी, बाहर वापस निकलवा दी गाड़ी। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई दुर्घटना नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। और दोनों ट्रेनें थी, दोनों बिल्कुल राइट टाइम पे क्रॉसिंग हुई है, ऐसा कुछ। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। करनाल के एनडीआरआई चौक पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। विधायक जगमोहन आनंद योगेंद्र राणा ने दिखाई झंडी। रन फॉर यूनिटी में बच्चों से लेकर बड़ों ने लिया हिस्सा। आज धनतेरस का त्योहार, रिकॉर्ड खरीदारी की उम्मीद। आज के दिन बर्तन और सोने चांदी खरीदना माना जाता है शुभ। भगवान धनवंतरी की पूजा का भी विधान। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के में दहशत फैला रहे 2 मगरमच्छों को पकड़ लिया गया है। समाजसेवी गोताखोर प्रकट सिंह ने टीम ने करीब 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया और उसके बाद इन मगरमच्छों पर काबू पाया। चरखी दादरी के महेंद्रगढ़ डिवीजन में HKRN के तहत तैनात सिंचाई विभाग के 42 कर्मचारी 7 महीनों से वेतन के इंतजार में। नाराज कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना देकर विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दीपावली के त्योहार पर टोहाना पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी के साथ बॉर्डर पर भी कड़ी की गई सुरक्षा। धनतेरस के मौके पर शिमला के सबसे बड़े लोअर बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। सराफा कारोबारियों के मुताबिक इस बार 100 करोड़ से ज्यादा हो सकता है शिमला में सोने चांदी और डायमंड का कारोबार। हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगातें देंगे पीएम मोदी। नालागढ़ के API यूनिट का वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण। शिमला में कारोबारी को जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर दी गई धमकी। कारोबारी ने पुलिस को दर्ज की शिकायत। कारोबारी ने की 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। किन्नौर के एक स्कूल के पीछे बनी पानी की टंकी में गिरे तेंदुए के 2 शावक। वन विभाग ने दोनों शावकों को बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हरियाणा सरकार की तारीफ। कहा, सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला। हमारी सरकार की पहचान बिना पर्ची बिना खर्ची की। जिलावतनी के दौरान पांडु जिला राजौरी के गांव नारायण चंगेज में ठहरे। ख्याल किया जाता है कि पांडवों ने अपनी जिलावतनी के दौरान इस मकाम पर एक तवील अरसा गुजारा और उन्होंने अपने हाथों से ये सीढ़ी बनवाई थी जो आज भी यहाँ मौजूद है, जहाँ से लोग इस सौतेले कुएं से पानी लेते हैं। लोग कहते हैं कि ये सौतेली पांडवों ने बनवाई थी और ये हमारी तारीख को जाहिर करता है। बावली है, पांडवां दी बावली है, बड़े इतने मशहूर है तो बड़े लोग खंडन पानी इस बावली च। बहुत ही ऐतिहासिक बावली है। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वजों के टाइम की बावली है। जब बताया जाता है कि सतयुग में जब पांडवों को वनवास मिला था, जब वो यहाँ पे रहने आए थे, तो उस टाइम उन्होंने जगह जगह जो बावलियों का निर्माण किया था, उनमें से ही एक बावली। काफी दूर दूर के एरिया से लोग यहाँ पे पानी लेने आते हैं। बुजुर्गों ने बताया, जो कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये पांडवों के समय की बावलियां हैं और इनका पानी बहुत ही शीतल है भी है और उसका प्रतीक है कि यहाँ पे पांडवों ने यही जल पांडवों के निशान को दर्शाता है कि यहाँ पे पांडव के द्वारा बनाई गई ये बावली है। राजौरी जिला के अंदर ये प्राचीन बावली, ऐसा बताया जाता है कि पांडवों के टाइम की ये बावली है। पांडव जब यहाँ से निकल रहे थे तो कुछ समय के लिए वो जब यहाँ रुके थे तो उन्होंने ये बावली जो है बनाई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वही निशान हैं जो हमारे इतिहास को दर्शाते हैं, जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसको सामने लाते हैं। और बहुत सी कम ऐसे प्राचीन स्थान होंगे जो इस वक्त आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो बावली है ये पांडवों की बावली इसे कहा जाता है। काफ़ी प्राचीन बावली है और यहाँ के लोगों की ये अपील है कि इसे टूरिज्म के नक्शे पर लाया जाए, क्योंकि इस तरह की बहुत सी और भी स्थान हैं जब पांडव यहाँ से गुजरते थे तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो यहाँ ठहरे, उन्होंने पानी के लिए ये बावली निकाली और उन्होंने बनाई हुई बावली है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये पत्थर जो है ये भी पांडवों के समय का पत्थर है, उस वक्त का पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है और कहीं सदियों से ये यहाँ पर है। ये इतिहास ये बता रहा है हमारा इतिहास जो है वो अभी तक जीवित है और इस इतिहास को बनाए रखने की आवश्यकता है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट से अनुरोध किया जाता है यहाँ के मकामी लोगों द्वारा कि इस तरह के जो स्थान हैं उन्हें टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए, ताकि जो टूरिस्ट बाहर से आएँ उन्हें हमारे इस इतिहास के बारे में जानकारी हासिल हो। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।
जिला आयुष दफ्तर डोडा ने जिला इंतजामिया डोडा के साथ मिलकर डोडा के टाउन हॉल में नवा कौमी आयुर्वेद दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। इस तकरीब में आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स, माहिरीन और पुरजोश अफराद का एक इज्तिमा देखा गया जो कदीम हिंदुस्तानी शिफायाबी के निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए इकट्ठा हुए। डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने एसएसपी डोडा के साथ प्रोग्राम और मुफ्त आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। तकरीब का आगाज़ रिवायती चिरागां की तकरीब से हुआ, जिसके बाद आयुर्वेद के फ़वाइद के बारे में मालूमाती सेशन हुए। जश्न में योगा और मुराकबा के सेशंस भी शामिल थे, जिसमें मजमूई सेहत के लिए मुतवाज़िन तर्ज ज़िंदगी की अहमियत को उजागर किया गया। मारूफ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स और स्कॉलर्स भी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जामे नुक्ता नज़र के बारे में अपने इल्म और बसीरत को शेयर करने के लिए मौजूद रहे। हमारे पास कई सेंटर्स हैं जहाँ पे योग के बारे में और आयुर्वेद के बारे में डेमोन्स्ट्रेशंस दी जाती हैं और लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं। अभी जैसा प्रेजेंटेशन में बताया कि हमारे नए सेंटर्स जो पिछली बार 13 थे पिछले साल तक, अब 24 तक हम उनको बढ़ा पाए हैं। तो हम हर गांव हर तहसील में जाके हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को योग का और आयुर्वेद का फ़ायदा दे सकें। और इसका जो एक बेनिफिट है, जो कहते हैं आयुर्वेद का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लाइफ, तो वो नॉलेज ऑफ लाइफ को लोगों तक पहुंचाएं और उनको जो एलोपैथिक मेडिसिन पे शिफ्टेड हैं, जिनको उससे फ़ायदा नहीं मिलता, उनको योग से और आयुर्वेद से फ़ायदा मिलता है, उस सब चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा के उसका फ़ायदा दे सकें। ना सिर्फ ये, हमने एक डिसीजन लास्ट ईयर लिया था कि मॉर्निंग असेंबलीज़ में बच्चों को योग और आयुर्वेद के बेनिफिट्स बताए जाएं, तो वो चीज़ें भी हमने जो विटनेस किया, बच्चों को काफ़ी फ़ायदा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आयुष डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं, उससे हम हेल्थ सेक्टर में एक सी चेंज ला पा रहे हैं और उसमें आप सबके योगदान के लिए आपसे। ऑडिटोरियम ग्राउंड करगिल में बुजुर्गों की सेहत की देखभाल पर 3 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप शुरू हुआ, जहां जनरल कंसल्टेशन, डेंटल हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर, एनसीडी स्क्रीनिंग, ENT, ऑर्थोपेडिक और डेंटल सर्जन की सहूलियात दस्तियाब हैं। आयुष्मान कार्ड के अलावा मौके पर ही ABHA कार्ड बनाने का काम भी किया गया और मुफ्त अद्वियात और लैब टेस्ट भी दस्तियाब थे। आज यहाँ ऑडिटोरियम हॉल ग्राउंड कारगिल में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कारगिल की जानिब से 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ एलर्जी के अवसर पर। और यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन हो रहा है एंड जो ब्लड प्रेशर है वो चेकअप हो रहा है, शुगर टेस्ट हो रहा है, जो हमारे 100% से ज़्यादा होते हैं। तो सीनियर सिटीजन के यहाँ पर ऑर्थोपेडिक आपको फैसिलिटीज कंसल्टेशन है, ENT कंसल्टेशन है और डेंटल कंसल्टेशन वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ यहाँ पर आयुष्मान कार्ड जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर यहाँ पर बनाया जा रहा है। साथ में हेल्थ ID कार्ड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब हम हेल्थ इंस्टीट्यूट विजिट करते हैं उसके लिए यहाँ पर आभा कार्ड भी बना रहे हैं और साथ ही साथ दवाइयाँ भी फ्री में दी जा रही है। गांदरबल पुलिस ने आज पूरे जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। DPL गांदरबल में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें SSP गांदरबल वसीम कादरी ने पुलिस अफसरान और जवानों से हलफ लिया। उन्होंने परेड की सलामी ली, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सैनिक स्कूल मानसबल के दस्ते ने रंगारंग मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर SSP गांदरबल ने कहा कि मुल्क भर में ये तकरीब सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश करने के लिए मनाई जा रही है और मुल्क की दाखिली सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खुद को वक्फ करने का अहद लिया है। इसको हमने परेड की और हमने यूनिटी डे का जो प्लेज है वो ले लिया, ताकि देश की एकता और अखंडता के लिए हम वचनबद्ध हो सकें। नहीं, हर दिन यूनिटी डे है, आज का दिन हम एक विशेष तरीके से मनाते हैं ताकि इसको हम अपना जो संकल्प है इसको रिजुविनेट करें। भारतीय फौज के जवानों ने सरहद पर अपने साथियों के साथ दिवाली मनाई। फौजियों ने मंदिर को रोशनियों से सजाया और पूजा की। पूजा के बाद फौजियों ने चिराग जलाए, मिठाई खाई और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा फौजियों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पटाखे भी फोड़े। भारतीय सेना की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम इधर बॉर्डर पे अपने साथियों के साथ तैनात है। आप लोग अपने परिवार के साथ खुशहाली दीपावली मनाएं। हैप्पी दिवाली, जय हिंद। मैं भारतीय सेना की तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूं। और हम यहाँ पे
बॉर्डर पर तैनात है, आप बेफिक्र होकर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं। मैं भारतीय सैनिक की तरफ से ऑल भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम लोग बॉर्डर पे तैनात हैं, हम लोग भी अपने साथियों के साथ दीपावली फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग भी निश्चिंत होकर बेधड़क अपने दीपावली मनाएं। विश यू ऑल हैप्पी दीपावली। मैं ये कहना चाहूँगा कि दिवाली के इस पावन अवसर पर हम ये कामना करते हैं कि हमारी देश हमेशा सुरक्षित रहे और हर एक भारतवासी जो है वो अपने जीवन कुशल मंगल और समृद्धि से कटाए। और दिवाली पर हम लोग अपने घर वालों से मिलने की चाहत रखते हैं, लेकिन ड्यूटी की वजह से हमें ये अवसर काफ़ी कम मिलता है और हम अपने परिवार से दूर रहते हैं। इस त्यौहार पर हमारे जो दिवाली त्यौहार है उस पर हमारा जज्बा और दृढ़ हो जाता है और हमारे वीर भाइयों के साथ मिलकर हम लोग अच्छी तरीके से देश की सुरक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरे भारतवासी हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।